बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी ए तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलाम मोहम्मदाबाद की वेजिटेबल मार्केट में यानी सब्ज़ी मंडी में। यहां पर सबको कभी ना कभी आना हुआ है। यहां पर मंडियों के अंदर उम्मीद की जाती है चीज़ें सस्ती मिलेंगी। अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से वज़ीर पंजाब ने भी बहुत सारे इकदाम उठा रखे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुबह आते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर आते हैं, लेकिन जो नर्ख हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल हैं ताहाल। लेकिन रमज़ान आने में भी 8 से 10 दिन बाकी हैं। अब इन दिनों के अंदर जो इस वक्त 8 रुपए की चीज़ होगी वो 16 रुपए में चली जाएगी, क्योंकि स्टॉकिस्ट जो है वो भी इस वक्त मुतहर्रिक है। ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उन्होंने चीज़ें ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। वो खजूर जो आज आपको 200 रुपए किलो मिलेगी, रमज़ान के अंदर 400, 500 बल्कि 1000 रुपए तक भी जाएगी। वो तमाम अशिया जो आज सस्ती हैं, रमज़ान के अंदर अहले इस्लाम उन्हें एकदम से हवा में बुलंद कर देंगे उनकी कीमतें, और रोज़ादारों के लिए परेशानी होगी, जिस पर हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। 8 गार्ड्स के दरमियान आने वाला असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो जाने किस पहर यहाँ पर आता है और आकर यहाँ से चला जाता है, और वो जो कागजी कार्रवाई है शाम तक उसका खाना पुर कर दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी मीटिंग्स के अंदर कमिश्नर को ब्रीफ कर रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आएगा तो पता चल जाएगा कि हालात क्या हैं, वाक़यात क्या है। सब्जियों के फलों के रेट जो है मुनासिब है? हाँ जी, बिल्कुल मुनासिब है। खीरा भी सस्ता है, टमाटर भी सस्ता है, अदरक भी सस्ता है, प्याज भी सस्ता, आलू भी सस्ते हैं। मरे बीबी ने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों ने सस्ती पैदा की है। लेकिन जब रमज़ान आएगा आप मानते हैं कि चीज़ों के रेट बढ़ेंगे? हाँ, इंशाल्लाह रेट बढ़ेंगे चीज़ों के। क्यों बढ़ेंगे भाई? रमज़ान के अंदर चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जैसे खीरा तो हो जाओ रेट बढ़ाते हैं। हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, ज़ख़ीरा दो जेडे और रेट बढ़ाते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? डिप्टी कमिश्नर इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको कैसे तरह कंट्रोल करना है। मैं अब रेट्स भी लेता हूँ साथ साथ चीज़ों के, किस चीज़ का क्या रेट है। ये पालक है जनाब, गालिबन पालक को जो काटा जाए, पालक है भैया, साग है। देखिए जी, साग जो बड़ा फेमस है, यानी हमारे यहाँ पर साग को बड़ी अहमियत दी जाती है। इसे साग जो इसकी कटाई जा रही है, रेट ले लेते हैं, कहते हैं मुंह के जायके के लिए, चले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। क्या रेट होगा भैया इसका? 80 रुपये। 80 रुपये किलो। ये कौन सा साग है? ये देसी सरों का, देसी सरों का साग है। नाज़रीन, मेरा मौजू आज के नर्ख है और फिर उसके बाद रमज़ान के अंदर आने वाली कीमतें जो हैं उस पर मैंने आज बात करनी। ताम ये साग 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, काटने के बाद, सफाई के बाद। कितनी देर तो कम कर रहे हो? 2 साल तो मंडी दा? जी हाँ। अच्छा, कितने बजे आ जाते हो, कितने बजे तक रहते हो? सुबह के टाइम आने हैं ते पिछले टाइम जाने हैं। अच्छा, रमज़ान जब आ जाएगा, रोज़े आ जाएंगे, तो फिर आपके काम पर क्या असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता, जो नसीबों का वो तो मिल ही जाता है। लेकिन आज जो काम चल रहा है ना, चलान वाला 2000 से कम नहीं कर दे। मिंतरला भी करी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कम चलता है। वो कहते ये तो होना ही होना। बाजी मरियम से क्या कहेंगे आप? बाजी मरियम से यही कहेंगे ਜਿਹੜਾ आर्डीनेंस जारी किया है ते कोई नरमी कर। पेट्रोल का पिछले महीने अखबार च पढ़िया सीगा मैं कि 4 रुपये की कीमत घट हो रही है, उन्हें हजे तक नहीं की हैगी, हजे 54 ते खलोता वा। और मैं पंप वाले नाल गल की, कहंदा भाजी ओहदे नाल गल करो जाके। अच्छा, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। अच्छा नहीं, जो हिसाब ना पिछों आड़ीए तो लैके आंदा उन्हें अपने हिसाब नाल ही बेचना ते अपने हिसाब नाल ही लोगों ने लेना। गां जिहड़े थल्ले बैठे हैं ना, उन्होंने भी अपनी मजदूरी रख के विच चीज़ नूं सेल करना। कोई धक्केशाही नहीं है। ज़ख़ीरा करने वाले है नहीं जिहड़े खजूरा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, बाकी कोई ज़ख़ीरा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। मंडी दे विच देखो सामने माल पिया वा, लोगों के सामने पिया, जिहदे बारे आंदा वो लै जांदा। जिहड़ी खजूर अज 100 रुपए है, रमज़ान च 100 रुपए मिलेगी भाजी? वो हजे तक खजूर आई नहीं हैगी, चली नहीं हैगी, इदां दी चीज़ां चलियां ही नहीं हैगियां जिन्हां रोज़े च आउणियां ना, रोज़े च आउणियां ना, आणगियां उदों देख लियो। महंगी होनी है सस्ती नहीं, वो दरमियाना यही काम चलना। आप क्या काम करते हैं भाई यहाँ पर? आप क्या काम करना? आप आलू प्याज बेचते हैं। आलू का की रेट है? आलू 20 रुपये किलो। रमज़ान में ये रेट बढ़ता है या कम होता है? ये क्या पता चलता है, बिच्छू अगर हो आते हैं तो नहीं, वैसे पीछे से बढ़ जाता है रेट रमज़ान में या कम होता है? एक बात करें, ये कुछ नहीं किया जाता सौदा जी। अगर पिछू ज्यादा की हुंदा है, ज्यादा में पिछू सौदा वाधा आ रहा, अगू रेट घट आ रहा है।
रमजान च आलू का रेट घट होएगा, सिर ते कुरान रख के सच बोल के दसो। नहीं घट होना चाहिए वा, होना घट चाहिए पर घट हुंदा वा नहीं घट नहीं होता रे, नहीं हुंदा। यही बात सच्ची है कि रमजान के अंदर चीज़ों के निर्ख बढ़ा दिए जाते हैं। यानी कहने को हम जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जब रमजान आएगा अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ को हमारा हाथ नहीं पड़ेगा, खजूर को और बाकी चीज़ों को, यानी केला शेला जो आजकल सस्ता है ये आपको इंतहाई महंगा मिलेगा। और इसमें जो पीछे से चीज़ें महंगी आएंगी, जाहिर सी बात है मंडी उसी पर बेस करेगी। ये महंगा करने को चीज़ें में किसका हाथ होता है ज़्यादा? ये ज्यादा किसान का तो हाथ बेचारे का नहीं होता, किसान से तो ठेका किया होता है। जो बीच में मिडिल मैन है, सेंटर वाला जो बंदा है, वो क्या करता है बीच में? वो क्या करना, वो तो महंगा नहीं ना कर सकता है। अगर पीछे सौदा महंगा आता है तो वो भी पीछे कहाँ से पीछे से? पीछे उन जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार महंगा नहीं करता, जिम्मेदार को तो लूटते हैं लोग। ये जो बीच में एजेंट माफिया होता है, एजेंट पैसे नहीं कमाता बीच में, जिसने आड़त बनाई भी होती है वो नहीं कमा रहा होता, कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो कमा रहा होता है, वो कमा रहा है। असल में मामला वही है कि सच बोलने से हम गुरेज हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जो जिम्मेदार है उसके हाथ तो फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन जो अफराद यहाँ पर आप ये कह लें कि सेंटर में होते हैं, जिन्हें कमीशन माफिया हम कहते हैं, जिनकी आड़तें होती हैं, वो बीच में से अच्छी कमाई जो है वो कर गुजरते हैं। अब यहाँ पर चीज़ों के रेट लेते हैं, पूछते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर चीज़ें बाहर की निस्बत कदरें सस्ती होती हैं। इन भाई से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या रेट है इसका? किसका जी? बैंगन का। बैंगन 50 रुपए किलो, टिंडे टिंडे भी 50। 50। अच्छा जी, टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 100 रुपए किलो। अब एक बात सच्ची मुझे बताइए, किलो 100 रुपए किलो टमाटर। एक बात सच्ची बताइए कि जब रमजान आता है, रमजान में यही रेट रहेंगे या बढ़ जाएंगे? बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते, ज्यादा चांस क्या है? कम होने के। खुदा का खौफ खाइए, जैसे ही रमजान आता है चीजों के रेट आसमान पे लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं जी? जनाब, इन तमाम चीजों से समोसे बनने हैं, पकौड़े बनने हैं। ये बात नहीं है, वो तो लोग ज्यादा खरीदारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, खुदा का खौफ आपको। मुझे वैसे हंसी आ रही है, आप खुदा की कसम झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कहता हूँ, अब समोसा पकौड़ा सारा रमजान में इन चीजों से बनना है, और अहले इस्लाम ने रेट बढ़ा देना है। 1 मिनट बनना है ना, सब बनना ना। उस वक्त आपने कब खाने हैं? खाने आपने, वो सारी दुनिया ने खाने हैं, अब कोई खा रहा है। सप्लाई बढ़ जानी है। जबरदस्त बात की है, ये इकोनॉमिक्स का असूल है। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो अशिया के रेट बढ़ते हैं, कम नहीं होते। यही बात है। जी। तो नाज़रीन, अब खूबसूरत बात ये हुई कि घुमाकर हमने बात की है, लेकिन आखिर हम मान गए कि रमजान में चीजों के रेट्स बढ़ते हैं। वैसे ये रेट्स बढ़ाने में जो आड़तिया होता है, जो कमीशन एजेंट होता है, उसका किरदार क्या होता है? आड़ते दा कोई किरदार नहीं, फड़िए दा कोई किरदार नहीं, दुकानदार दा कोई किरदार नहीं। डिमांड सप्लाई फर्क आ जाता। नहीं, महंगी एक चीज महंगी होंगी कित्थों होंदी है? सप्लाई घट आ, डिमांड वध गई आ। मेरे को 3 किलो टमाटर आ, तू भी लैने, आ भी लैने, इन्हें भी लैने, 4 बंदे ने लैने आ। वो मैं भी खरीदने, उन्हें भी खरीदने, ऑटोमेटिक वध जाना। 1 दर्जन आंडे है, मैनू लोड़ एक आंडे दी, मैं दर्जन आंडे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सप्लाई भी अपनी जगह पर है, बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना ये है, जिम्मेदार महंगा करता है चीज को। सब्जियां दे विच किसी दा कोई किरदार नहीं हैगा, ना इनू कोई महंगा कर सकदा। अगर असीं इनू रोक नहीं सकते, अगर इनू रोकांगे खराब हो जाएगी। जिम्मेदार महंगा करते, कौन महंगा करता? कोई नहीं महंगा करता। नाज़रीन, फिर वही बात है कि यानी ये कह रहे हैं कि ना जिम्मेदार महंगा करता है, ना कमीशन एजेंट महंगा करता है, लेकिन होता क्या है कि जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, तो रेट्स खुद ब खुद ऊपर चले जाते हैं। हर चीज़ खुद ब खुद हो रही होती है, सब खुद ब खुद ही हो जाता है। जी, बिल्कुल सब खुद ब खुद होता है। ये आप ये कारण नहीं कि खुदा का खौफ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है। ये कोई कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा नहीं रख लिया स्टॉक की मर्जी से, ये सब्जी है। ये रमजान में महंगी हो गई है। ओ भाई, मेरी बात बोली, बात रमजान की करो, रमजान आने वाला है। सब्जियां थोड़ी सी बात खुलकर करे ना, जरा बात सुने। आप बताइए, रमजान में चीजें सस्ती होगी या महंगी? बस एक महंगी होगी। महंगी की वजह क्या है? सप्लाई जो है वो कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो जिम्मेदार है वो महंगाई का सबब बनता है, या जो आड़तिया लेकर आता है यहाँ तक? आलू पड़ा है, आलू पड़ा ना, स्टॉक पड़ा है स्टोरों में, अब नहीं बिक रहा। जब जो ज्यादा लेना ले आए ना, अभी बिकने लग पैना, अभी महंगा हो जाना। सीधी गल बात आना, पंजाबी गल जो उर्दू गल हो। आप क्या करते हैं? अदरक लहसुन। अच्छा, अदरक लहसुन जो है रमजान के अंदर इसी रेट पर मिलेगा या रेट बढ़ जाएगा? रेट पे मिलेगा। कैसे? क्योंकि
ज्यादा हांडी नहीं पकती, एक हांडी पकनी है। समोसा पकौड़ा हर चीज जो रमजान में इस्तेमाल होनी है उसके अंदर। लहसुन समोसे पकौड़े में डलता नहीं भाईजान। अच्छा, अदरक लहसुन इसी रेट पे रहेगा? इसी रेट पे रहेगा। सच्ची बात है। आपका नाम क्या है? सरफराज। हम रमजान में सरफराज साहब आपके पास आएंगे, आज रेट बताइए क्या है? आज अदरक 300 रुपए किलो और 80 रुपए किलो। 280 रुपए किलो। और लहसुन क्या रेट है? लहसुन 500 रुपए किलो। रमजान में मैं आपके पास आऊंगा, मिलेगा इसी रेट पे? इसी रेट में मिलेगा। मुझे ये बताइए कि मैं अगर आपके पास आता हूँ सब्जी लेने, इसी रेट पर देंगे? रमजान में सरफराज साहब दावा कर रहे हैं, आप सरफराज नाम है ना आपका, आप सब गवाह है, ये कह रहे हैं मैं इसी रेट पर दूंगा। ऐसे रेट पे दूंगा, क्यों परेशान हो गए तुम? आप बताएं, मैं आपके घर पे चाहते हैं कि इसी रेट पे होम डिलीवरी फ्री मिलेगी आपको। आप हमें एड्रेस बताएं। देखिए, आप मुझे लालच नहीं दे, आप वो बात करें जो करने वाले। मैं कह रहा हूँ आपको खुदा की कसम, मैं ये कसम नहीं खाने वाली। आप बताएं, आपके घर पहुंच जाएगा, पूरा रमजान पहुंच जाएगा, जो चीज है इसी रेट पे मिलेगी। बड़ी खूबसूरत बात आपने की नाज़रीन, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। वैसे आज जो समोसा 30 रुपए का है, ये रमजान में 50 रुपए का मिलेगा। ये 50 रुपए का मिलेगा, मैं बिल्कुल दावा करता हूँ वो 50 का मिलेगा। रेट बढ़ाएंगे अभी जो है, आप चेक कर ले, यहाँ पर तो कब्रों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, यहाँ पर कफन का रेट बढ़ा दिया जाता है। और ये जो सब्जी बेचने वाले हजरात हैं, ये आज मंडी में तेजी है, कमी है? क्या है कमी? मंदा है। हाँ जी, ग्राहक कम है, ये सारे दुकानदार हैं? नहीं पता नहीं, मैं कम दुकानदार भी हूँ, ग्राहक भी होंगे। अगर आपने समोसे की बात की ना, आपको 40 रुपए का समोसा मिलेगा, शायद 30 रुपए मिल जाएगा। 50 की तो बात बहुत दूर है, 40 रुपए का पूरा दाम, जितना चाहे 100, 200, 400, जितना चाहिए बोलो। मैं वैसे ये कहूंगा कि इन साहब को कोई भी सियासी पार्टी अगर टिकट दे तो ये पक्के एमपी हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने जिस तरह से सारी हकीकत हाल को गोल किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपने देखिए, ये आपका नुक्ता नजर है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, आपके नुक्ता नजर का एहतराम करता हूँ। पूरा रमजान 30 रुपए का समोसा या 40 रुपए का, शायद 30 रुपए का भी आपको देगा, जितना चाहेगा आपको मिलेगा। वैसे आज भी समोसा जो है ना, बाहर मार्केट में जो अच्छी किस्म का समोसा है वो 30 रुपए में नहीं मिलता। आप यहाँ पर खरीदने हैं या आप भी बेचने वाले हैं? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप क्या करते हैं? मंडी आलू में बेचते हैं। आलू आप क्या समझते हैं आजकल समोसे का रेट क्या है? अच्छे समोसे का रेट 80 रुपए 100 रुपए। 80 रुपए 100 रुपए। और ये रमजान में कम होगा या बढ़ेगा? रमजान में लो लेवल का समोसा जो उसका रेट कम होगा, अच्छे का अच्छा ही रेट होगा। अच्छा रेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आज की सब्जी है, रमजान में ये सब्जी भी किसी हद तक महंगी हो जाएगी, वो चाहे डिमांड सप्लाई की बात कर ले या वैसे कर ले। इस पर आपका क्या कहना है? रमजान में सब्जी यही रेट रहना है, इससे भी कम हो सकती है। उसकी वजह खपत कम होती है रमजान में सब्जी की। लेकिन ये जो आलू और वो तमाम चीजें जो मटेरियल है, ज्यादा है और फसल भी ज्यादा है इस दफा जी। यानी आपका ये कहना है कि रेट इस बार मुनासिब रह सकता है? रेट यही रहेगा तकरीबन। नाज़रीन, ये वो नुक्ता नज़र है जो सब्जी मंडी से हमें मिल रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आप जब भी बाहर बात करेंगे तो लोग कहेंगे जी रमज़ान है तो जी पीछे से चीज़ें महंगी हो रही हैं। ये पीछे कौन शख्स है, इसे तलाश करने की ज़रूरत है कि पीछे कौन बैठा हुआ है जो चीज़ों को महंगा करता है। आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है इन दोस्तों के साथ, चूँकि ये प्रैक्टिकल हैं, ये कोई अदाकार नहीं है, ये इस मंडी के अंदर जिनका जीना मरना है, इनका रिस्क रोटी वाबस्ता है। ये आपने छाबी पकड़ी हुई, आपको क्या कहते हैं मंडी की जुबान में? मंडी वाले आपका क्या नाम रखते हैं? फड़िया क्या कहते हैं? पांडी। आप पांडी हैं? हाँ जी। अच्छा, पांडी को क्या मिलता है पूरा दिन मेहनत के बाद? 1000 रुपया 900 800 ये मिल जाए जी। वजन उठाना पड़ता है? हाँ जी। ये वजन कितना उठा लेते हैं आप? यानी आपको ज्यादा कितना वजन उठा लेते? 50 किलो। 50 किलो उठा लेते हैं जी। अच्छा, तो आपको यानी एक दिन में आप 1000 रुपए के करीब कमा लेते हैं जी। हेरा फेरी भी हो सकती है आपके काम में? नहीं जी, नहीं है, हेरा फेरी की होनी नहीं हो सकती? नहीं जी। यानी जितना उठाने उतने ही पैसे लेने हैं? हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन, ये ईमानदारी वाली बात है। ये छाबी है, ये जो छाबी कहते हैं जिसे, हाँ जी, हाँ जी। ये छाबी इन्होंने उठानी है तो खुद इसका भी वजन काफ़ी है छाबी का। अब इसके अंदर वजन डालना है और ये इन्होंने लेकर चलना है, फिर उसके नतीजे में रिज़्क़ हलाल अल-क़ासिब व हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये जो लोग हैं, ये वो मेहनती तबका है पाकिस्तान का जो डंडी नहीं मार सकता। हमारा मौजू चूँकि मंडी है, मंडी से वाबस्ता ये जो अफराद हैं ये भी बीच में आएंगे और इनका तारुफ कराना ज़रूरी है, चूँकि ये माशरे का हुस्न है। ये वो लोग हैं जो इन 10 उंगलियों की मेहनत करके खाते हैं। अल्लाह करीम आपके रिस्क में इजाफा करे। भाई, यहाँ पर क्या बेचने के लिए हैं या खरीदने के लिए? सब्जी खरीदने के लिए है। क्या आज सब्जी का क्या चल रहा है? सब्जी तकरीबन आज गोभी सस्ती थी,
80 रुपया बट्टी 100 रुपया बट्टी थी, यानी कि 600। बट्टी का क्या मतलब है? 5 किलो। 5 किलो यानी 5 किलो 80 रुपए की थी आज। जी जी। गोभी और उसके अलावा? उसके अलावा गाजरें, जो 1 नंबर गाजर है वो 200 रुपया की बट्टी थी, 5 किलो 200 की। हल्की जो होती है चूरा वगैरह होता है वो 70 की बट्टी, 80 की बट्टी, 100 की बट्टी। अच्छा, अब एक बात ज़रा सच्ची सच्ची बताइए, रमज़ान में चीज़ों के रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं? ये पाकिस्तान में तो इंतहाई ज़्यादा होते हैं। होते हैं, बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान मुल्क आबाद है ना, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई होती है। रमज़ान में ज़्यादा कर दी जाती है, रोज़ा रखने वाले को परेशानी होती है। आगे पीछे भी होती है महंगाई। इस मरतबा थोड़ा सा ये 4-5 दिन हो गए थोड़ी सी मंडी कम हुई है, रेट कम हुई है। हाँ 4-5 दिन हो गए। लेकिन अब जैसे जैसे हम रमज़ान की तरफ जाएंगे, जो रमज़ान की आइटम्स हैं, खजूरें, आलू, वो तमाम चीज़ें जो अब पड़नी है समोसों के अंदर या फिर अफ्तारी के टाइम में इस्तेमाल होनी है, उनके रेट कम होंगे या बढ़ेंगे? एक जुमला। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बढ़ेंगे जी। और यही हकीकत है कि रेट्स बढ़ते हैं। अब वो बढ़ाने वाला कौन है? एक बंदा जो समोसे तल रहा है कहते हैं मुझे पीछे से चीज़ें महंगी मिल रही, मंडी में अगर बात करें जी पीछे से महंगी आ रही, कौन कर रहा है आपके नज़दीक? यार यहाँ तो मेरा तजर्बा है ना, ताजर लोग कर रहे हैं, ताजर के अलावा कोई नहीं है। जब ताजर के साथ वो डील करते हैं, मसलन एक ट्रक है आलू का, अगर उस ट्रक में एक आलू का वो रेट लगाते हैं ना, तो उसके हिसाब से भी ये मंडी आते हैं, फिर वो रेट निकालते हैं। भी आलू की बोरी का इतना 800 का माने, मतलब 800 की बोरी है, 1000 की बोरी है, इस तरीके से फिर ये मंडी बिकते हैं। जब मंडी से ये लोग दूसरे ताजर, ये रेडियो वाले जो बैठे हुए हैं, ये खरीदते हैं, फिर उसका वो वट्टी का हिसाब निकालते हैं। मसलन 100 की वट्टी देनी है आलू की, 130 की देनी है, जो अच्छा आलू है 130 की वट्टी है, 100 की वट्टी है, जो छोटा आलू है बिल्कुल कचरे वाला वो 70 की वट्टी, 80 की वट्टी दे रहे हैं 5 किलो की। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वज़न उठाया है और उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, पब्लिकली लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि रमज़ान की आमद के साथ अशिया खुर्द नोश जो हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा यकीनन होगा, और पाकिस्तानी माशरे के अंदर जहाँ पर काउंटेबिलिटी ना होने के बराबर है वहाँ पर मसाइल बढ़ेंगे। मैं मंडी में फिर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कोई सरकारी एहलकार ताहाल नहीं दिख रहा, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, एक दस्ता, एक जत्था सिपाहियों का, फौजियों को लेकर निकलते हैं और जनाब मार्केटों में जब आते हैं तो शाहाना प्रोटोकॉल के साथ एक फेरा लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। हालात से बाखबर रहने के लिए यहाँ पर विजिलेंस का एक सिस्टम होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो देखे रेट्स वक्त के साथ साथ किधर जा रहे हैं। ताहम आज एक खूबसूरत बात मंडी के लोगों ने की है कि डिमांड और सप्लाई में जब फ़र्क आएगा तो फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो चीज़ों के रेट्स बढ़ाएगा, चूँकि जब पीछे से सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो जो स्टॉकिए हैं जिन्होंने स्टॉक कर लिया है खजूर को और उन तमाम आइटम्स को जो रमज़ान मुबारक के अंदर इस्तेमाल होंगी, उसके रेट्स आप खुद देखेंगे कि जो खजूर आपको आजकल 100 रुपये में मिल रही है वो 300 रुपये 400 रुपये में भी नहीं मिलेगी। और ये जो केला और दीगर आइटम्स हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ान मुबारक में, वो भी हाथ लगाए उन्हें हाथ नहीं लगेगा। अभी मज़ीद आगे चलते हैं और मंडी में होने वाली मज़ीद कार्रवाई से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के बकिया हिस्से के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ जी तनवीर, और मेरे साथ एक छोटा दुकानदार भी मौजूद है। कहते हैं बच्चे गैर सियासी होते हैं, उनकी गुफ्तगू जो होती है वो बड़ी पुरअसर होती है। अच्छा बेटे इधर आओ ज़रा, आप क्या क्या बेचते हो? मिर्चा, खीरे, शिमला मिर्च। अच्छा, तो आजकल रेट जो है चीज़ों के वो तो कम है, ज़्यादा है। रमज़ान जब आएगा, रोज़े जब आएंगे, तो क्या चीज़ों के रेट कम होंगे या बढ़ेंगे? कम भी होंगे, बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं रमज़ान में? फल फ्रूट वगैरह, आलू प्याज में जो चीज़ें पड़ती हैं, आलू प्याज, शिमला मिर्च। आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हफ्ते से यहाँ काम कर रहे हैं, यानी आपको एक हफ्ता हो यहाँ काम करते। तो यहाँ पे सरकारी जो लोग हैं वो क्यों नहीं आते? जो कारपोरेशन वाले आते हैं वो क्या करते हैं? कमेटी वाले आते हैं, अड्डे पीछे करो, खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। खर्चा पानी किस हिसाब से लेते हैं? अड्डे पीछे करो, वो कहेंगे नहीं खर्चा पानी ले लो, चले जाएंगे खर्चा पानी लेके। खर्चा पानी जो देखें नाज़रीन, खर्चा पानी कमाल चीज़ है। ये पहला, या वो कुछ ऐसे हक परस्त हैं जो सच बोलते हैं, ये सच बोलने वाले अफराद हैं। खूबसूरत बात बेटे आपने की है। अच्छा, अब जब रमज़ान आता है बहुत सारे लोगों का कहना है जी पीछे से चीज़ें कम आती हैं, डिमांड ज़्यादा होती है इसलिए महंगी हो जाती हैं। यहाँ पर बीच में वो भी होते हैं जो स्टॉक करते हैं चीज़ों को, वो भी होते हैं, स्टॉक करने वाले हैं ना। हाँ, जो स्टॉक कर रहे हैं आजकल के भी रमज़ान आएगा ज़रा महंगी करके बेचेंगे जी। तो अब जो है हुकूमती एहलकार, आपके ख्याल में यहाँ पर जो हुकूमती एहलकार आते हैं वो खर्चा खुर्चा लेके भाग जाते हैं? हाँ जी, भाग जाते हैं खर्चा लेके।
मेरे कैमरामैन अकरम विक्की जो हैं इस वक्त मंडी के जो ऐसे गोशे हैं जहां पर चीज़ें ज़रा कम दिखती हैं वो दिखा रहे हैं। आलू यहां पर छांटे जा रहे हैं बड़ी मिकदार में। ये मेरे दो भाई यहां पर बैठे हुए हैं। भाईजान क्या रेट है आजकल आलू का? 100 दे 5 किलो। 100 दे 5 किलो? हाँ जी। अच्छा, मुझे सच्ची सच्ची बताएं, जब रमज़ान आता है तो ये आलू महंगा होता है या सस्ता? रोज़ों की बात हो नहीं, सच्ची बात करनी। महंगे होते हैं। महंगे हो जाते हैं, उसकी वजह क्या बनती है? पीछे से ही महंगे हैं। ये पीछा कौन है यार? मैं पीछा ढूंढ रहा हूँ। कौन से होते हैं? आड़ती ये जो बीच वाले कमीशन वाले होते हैं नाज़रीन, वो जो होते हैं ना किसान, वो तो बेचारा रगड़े में रहता है, और ये पल्लेदार और ये जितने लोग होते हैं ये भी रगड़े में होते हैं। असल मज़े में होता है जो बीच वाला कमीशन एजेंट है, उसकी मौज लगी हुई होती है और वो मौज कर रहा होता है। अच्छा, आज ये 20 रुपये किलो है ये आलू। ये क्वालिटीज़ हैं इनकी, यानी ये बारीक आलू है नाज़रीन, ये बारीक आलू, इसका क्या रेट है? ये 50 के 5 किलो। 5 किलो। अच्छा, 50 के 5 किलो। और ये दरमियाना आलू है वो 100 के 80 के 5। 80 के 5। और 100 वाले 5 कौन से हैं? ये देखिए नाज़रीन, जो बड़े आलू हैं 100 के 5 किलो हैं, और इसे मंडी की ज़ुबान में वट्टी कहते हैं। वट्टी यानी 5 किलो आलूओं को ये कहेंगे जी एक वट्टी। अब ये जो वट्टी इस वक्त है 20 रुपए किलो, ये मेरा अंदाज़ा है कि जैसे ही रमज़ान है कि रेट्स डबल हो जाएंगे। क्या रेट है? 150 150 रुपए धड़ी, 30 रुपए किलो। धड़ी किसे कहते हैं भाई? 5 किलो। अच्छा, 5 किलो को नाज़रीन धड़ी कहा जाता है। हाँ जी। अच्छा, ये आपका है ये सिलसिला? जी जी। ए 200 रुपये। ये 200 रुपए किलो। उसकी क्या वजह? एक क्वालिटी अच्छी है, और ये थोड़ी कल गई अभी। अच्छा, जब रमज़ान आएगा जी जी, इन चीज़ों के रेट बढ़ेंगे कम होंगे? मुश्किल कम होंगे ऐसा। यार मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बात सुन ले, मैं भी पाकिस्तानी बहुत है क्यों बाहर बॉर्डर बंद है, बॉर्डर खुल जाए फिर तेजी हो सकती है। बॉर्डर बंद है। ये समोसा जो अब 20 रुपए का मिल रहा है, ये समोसा 80 रुपए का क्यों हो जाएगा? सारे ये कह रहे हैं तुसी मेरी गल सुनो, बॉर्डर च जांदियां 1000 गड्डियां, एक गड्डी नहीं, वो सारे इत्थे जा रहे हैं। हुण वो आलू का तोड़ा 500 रुपए का, लाल आलू 60-65 किलो वजन है, बॉर्डर जांदा ते 3000 दा सी। अच्छा, इस वजह तो 3000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 60 किलो। 60 किलो 60-65 ਹੁਣ 500 रुपए का कोई लैन नहीं दिया। 500 रुपए का कितने किलो? तोड़ा 60 किलो। 60 किलो? जी जी। अच्छा, नहीं बात ये है, आप सही कह रहे हैं, मजबूरी ये है कि जब रमजान आता है तब चीजों के नर्ख आसमान से बातें क्यों करते हैं? वो बॉर्डर खुले होंगे, 4 बॉर्डर खुले हैं, हुण बॉर्डर ही बंद। यानी आपका दावा है कि बॉर्डर बंद है, लिहाजा इस बार रमजान में चीजें महंगी नहीं होंगी। पहले होती हैं पहले होती है ना, पहले बॉर्डर खुले होते, सारी बॉर्डर खुला था तो फिर रमजान में चीजें महंगी थी, अब नहीं होंगी। नहीं होगी। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? बात यही बात करते नहीं, आप भी यही करते हैं? हाँ जी। क्या बेचते हैं? प्याज बेचते हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सा काम हुकूमत करे जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में रह सकती हैं? कौन है जो रेट बढ़ाता है? वो कौन है? आप बता। रेट बॉर्डर खोल जाते रेट बढ़ जाता। ये आपके पीर है? ये पीर तो नहीं आपके? छोटा आप उन्हें कहते हैं कि आप बताएं, अगर भाई आप इनके पीर तो नहीं? नहीं भाई ये साਡਾ। अच्छा, तो भाई साहब आपका कद माशाल्लाह इनसे भी बुलंद है, जरा बताइए। खोल जाएगा तो ये थोड़ा 500 3500 4000 का बिकेगा। अगर बॉर्डर ना खोलिया ये 250 थोड़ा बिकना। मरियम नवाज कोशिश कर रही है कि रिलीफ मिले, बथेरी कोशिश कर रही है, लेकिन रिलीफ क्यों नहीं मिलता? महंगा कौन करता है? पीछे हो रही है, पीछे कौन है? पीछे कोई भी नहीं, पीछे यही है। कौन? घुमकार है अपने पीछे का ना। अच्छा, ये बढ़ा रहे? हाँ, लेकिन रेट नहीं बदना। आपका क्या नाम है भैया? अल्लाह देता। अल्लाह देता। अल्लाह सब क्या करते हैं अब यहाँ पे? मैं नान टिक्की का काम करता हूँ। अच्छा, नान टिक्की महंगी होगी रमजान में? नहीं 50 रुपए में ही हम दे रहे हैं नान टिक्की। अच्छा, 50 में ही मिलेगी? हाँ जी। रमजान में भी? हाँ जी। सच्ची बात बताएं, अभी देखे मैं बच्चा पकड़ लिया, इधर आओ भाई। नान टिक्की जब रमजान आता है ये महंगी बेचता है या सस्ती? सस्ती। सस्ती? खुदा का खौफ खाओ, तुम तो सच बोलो, ये सस्ती बेचते हैं या महंगी? महंगी। ये देखिए, ये पाकिस्तानी बच्चा उसकी मौजूदगी में कह रहा था सस्ती है, आप कह रहे हैं महंगी है। लेकिन खैर बेटे बताओ, जब रोजे आते हैं चीजें सस्ती होती हैं महंगी? जो समोसा आज सस्ता मिल रहा है ये रमजान में भी इतने का मिलेगा या महंगा मिलेगा? महंगा मिलेगा ना। सस्ता मिलना चाहिए या महंगा? सस्ता मिलना चाहिए ना। रोजों में रोजा रखते हो? कोई एक आध तो रखते होगे कि नहीं? रखते हो। तो फिर क्या रोजों में चीजें सस्ती होनी चाहिए या महंगी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, तो मिलती कैसे है? महंगी मिलती हैं, ऐसा ही है। ये वो बच्चे हैं पाकिस्तानी जिनके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा, लेकिन वो सीख गए हैं कि जब आपके सामने कोई बंदा खड़ा हो तो कह दें जी चीज़ें
सस्ती हैं, जब चला जाए तो कहे महंगी हैं। ये हमारा अलमिया है। लेकिन अभी जिस धड़ी की बात ये भाई कर रहे थे, धड़ी से मुराद है 5 किलो। तो मैं आपको आज लेकर चलता हूँ भाई आप जरा आइए, 1 मिनट आइए जरा आप। इसमें कितने आलू हैं? इसमें 60 किलो आलू। 60 किलो आलू। और रेट क्या है? 500 के लिए। 500 के लिए। 500 के। 500। ये जो 60 किलो आलू है नाज़रीन, ये ये अपना कितना बताया? 500 के। तो ये किलो कितने का पड़ा? 12 रुपए का। तकरीबन 12 रुपए किलो ये आलू पड़ रहे हैं। ये एक नंबर है, क्वालिटी है वो बड़े वाले या दरमियाने वाले? ये बड़े वाले। यही आलू आप सच्ची बात बताएं, रमजान में इतने ही रेट पर मिलेंगे? हाँ जी ऐसे रेट पोजीशन है ना, बॉर्डर बांधा, ऐसे ही रेट से मिलेंगे। भाई जब आपके आलूओं की बात आई तो आप वकालत पे उतर आए ना, फिर आप वकालत कर रहे हैं। अब आपके आलूओं की बात है, मुझे बताएं जब आलू सस्ते हैं तो समोसा क्यों महंगा होता है? समोसा ही उन्होंने मर्जी है, हुन जिन्होंने करना। वो भी कहते हैं जी पिछे हो महंगा, वो पिछा कौन है यार? बेवकूफ है। समोसा महंगा हो ये गल कह देंगे, गैस महंगी या घ्यो महंगा वा, समोसा महंगा। हाँ ये बात भी दुरुस्त है। वो कहते हैं जी गैस महंगी है, यानी आपने बहाना ही बनाना है नाज़रीन। आप कुछ भी कह दें, फलां चीज़ महंगी है, फलां चीज़ महंगी है। अलबत्ता आने वाला रमज़ान जो होता है मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, उसमें बेतहाशा मुश्किलात होती हैं। क्योंकि अगर आलू सस्ते होते हैं तो घी का बहाना बन जाता है, अगर घी की तरफ जाते हैं तो जी गैस महंगी है जी, जिस पे पेट्रोल जो है जी गाड़ी में पड़ा वो महंगा है। यानी हम कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई उज़र तलाश करना जानते हैं। अच्छा आने वाली दुकानों से छापे मारन, जो सौदा महंगे बेचते, चीनी घ्यो महंगे बेचते, छापे मारन। हर बंदा गरीब आदमी अपने बच्चे पाल लेंदे, बड़े मुश्किल दे नाल बच्चे पाल लेंदे अपने छापे मारन दुकानों के उत्ते, अपनी छड्डन फोर्स विच। रोजा हम पल्लेदार आदमी हैं। ये दिखाइए जरा, ये क्या है? कुंडा। अच्छा ये कुंडे से क्या करते हैं? इसे थैले को हम पल्लेदारी करते हैं। अच्छा ये से पकड़ते हैं आप? जी पकड़ के उठाते हैं, उठाकर और जहाँ पर लोग कहते हैं वहाँ पर फेंकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं रमजान में चीजें सस्ती होती महंगी होती हैं? वजह यही है कि आगे रमज़ान में प्याज जो होता था वो भी महंगा होता था, आलू थे वो भी महंगे होते थे। अब आलू जो है रुल रहे हैं मंडी में। रमज़ान में रुलेंगे? हाँ जी रुलेंगे ये। अच्छा ये जो आपके हाथ में पकड़ी हुई कुंडी है, इससे आप चीज़ों को उठाते हैं जी? ठीक हो गया। और ये कितना वजन आप उठा लेते हैं? हम आज 100-120 किलो उठा लेते हैं आप। अच्छा तो दिन में कितना कमा लेते हैं मंडी से? दिन में हम तो 2000 भी कमा लेते हैं। ये चलती हवाई रोजी है, जितना मिल जाए उतना हम कमा लेते हैं। जाग ज़्यादा लग जाए तो ज़्यादा कमा लेते हैं, थोड़ा लग जाए तो थोड़ा कमा लेते हैं। यहाँ पर अशिया खुर्दनोश बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सब्जियाँ मौजूद हैं, फल मौजूद हैं, लेकिन गाहक जो है उनमें कदर कमी दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में वो तमाम अफराद जो बहानेबाजी करेंगे कि जनाब कीमतें पेट्रोल की ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होने के बायस जो है वो चीज़ें महंगी हैं, उन पर गिरफ्त करना हुकूमत वक्त का काम है। ताहम ये इशू है, ये मंडी जो है ये सब्ज़ी फराहम करती है फैसलाबाद के तकरीबन जिसे कहें चौथे हिस्से को या तीसरे हिस्से को यहाँ से सप्लाई जाती है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई सरकारी एहलकार मुझे दिखाई नहीं दिया, प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई फ़र्द मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर और उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के दीगर नुमाइंदे मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। ताहम जब उनसे गुफ्तगू की जाती है और वो जब बैठते हैं वज़ीर आला पंजाब की मीटिंग्स में, तो तब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जिसमें कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है जो मैंने ऑन ग्राउंड देखी है, यहाँ पर कोई सरकारी एहलकार दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। ताहम मैंने दुकानदारों का और ग्राहकों का नुक्ता नज़र आपके सामने रख दिया। अब रमज़ान में चंद दिन बाकी हैं और हम फिर दोबारा इसी मंडी का विजिट करेंगे और नर्ख जो होंगे, कीमतों पर फिर दोबारा बात होगी। यानी आवाम की सहूलत के लिए कोहिनूर न्यूज़ जो कुछ कर सकता है करेगा, और सरकारी एहलकारों को आज आईना भी दिखाया है। और देखते हैं कि आइंदा दिनों में यहाँ पर प्राइस कंट्रोल करने वाले अफराद कहाँ पर होते हैं, यहाँ कहाँ दिखते हैं, और रमज़ान में कीमतों का इंतज़ाम व इंसराम किस तरह से बकाया रखा जाता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद जी तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।